सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गिसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माजी में जो जलसे होते थे उनमें मैं एक ऐसे जलसे को जानता हूं। जलसा के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुआ करते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक और जलसे को जानता हूं जिसमें सिर्फ 3 लाइन की तकरीर है, और 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो नशा पैदा किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। क्या बात है। वो 3 लाइन की तकरीर ये है, अय्युहन नास ऐनल मफर, अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर जिसमें डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ दोनों जान के दुश्मन, सिवाय इलाए कलिमा हक के दिया इज नो ऑप्शन। इस तकरीर करने वाले मुकर्रिर खुसूसी का नाम हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो स्पेन के साहिल पर कश्ती को जलाकर 7000 फौज के सामने में तकरीर की थी। 800 साल तक स्पेन में मोहम्मदी झंडा लहराया था। मैं एक और जलसे को जानता हूं, 5, 6, 7 मई 1972 का जलसा है। उस जलसे में हुजूर अहसनुल उलमा भी है, सैयदुल उलमा भी है, मुफ्ती आज़म हिंद भी है, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी है, हुजूर हाफिज मिल्लत भी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी है, और नकीब जलसा की हैसियत से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले अल्लामा अरशदुल कादरी भी है। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा मिला, उस फायदे को पूरी दुनिया अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। अगर तबीयत खास हो और सीखने के लिए आए हैं तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर इंजॉय करने के लिए आए तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लेता है। इस तमहीद के बाद मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है एप्पल, APPLE, एप्पल। 1887 ईस्वी में डिक्शनरी में एक नया सेंटेंस और नई कहावत इंग्लिश में दाखिल की गई थी, एन एप्पल ऑफ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डेली एक एप्पल का खाना डॉक्टर को दूर रखता है, यानी आप डॉक्टर से महफूज रहेंगे। ये एक कॉमन एप्पल के बारे में है। अगर आप भी इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसे भी खाने के हवाले से इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक में खाना, दूसरे में पानी, तीसरा हिस्सा
हवा के लिए बाकी रखना चाहिए। जो इंसान इस फार्मूले पर अमल करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, चाहे वो दावत हो या घर में हो। ये एक पहला एप्पल है। दूसरा एप्पल 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा होता है। जब उसके सर पर गार्डन में एप्पल गिरा, उसने सोचा व्हाई इट इज फॉलिंग स्ट्रेट डाउन रादर देन राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक। ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं, उधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, ये स्ट्रेट डाउन क्यों गिरा। उसने डिस्कवर की और पूरी दुनिया को एक थॉट दिया, एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम है ग्रेविटी। उसने बताया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, नतीजतन जमीन की जिन्स से जो चीज होती है वो रिटर्न जमीन पर आ जाती है। इस थ्योरी की बुनियाद पर वो साइंसदानों का बाप भी बना, नोबेल प्राइज होल्डर भी हुआ। मगर एक बच्चा 7 साल की उम्र है, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गया। डॉक्टर अपने फ्रेंड से न्यूटन की थ्योरी पर टॉकिंग कर रहे थे कि कितनी अच्छी थ्योरी दी यार न्यूटन ने, कि आखिर जमीन की जीन्स से जो चीजें रिटर्न जमीन पर आती है और जहां तक जमीन की ताकत है वहीं तक वो खींचती है, उसके बाद खींचना छोड़ देती है। बहुत अच्छा फार्मूला न्यूटन ने दिया। 7 साल का बच्चा बोलता मैं न्यूटन की थ्योरी को नहीं मानता। डॉक्टर हैरान, यू हैव एनी प्रूफ? तुम अभी बच्चे हो, न्यूटन की थ्योरी को नहीं मान रहे? कहा यस यस। अगर न्यूटन की बात में दम है तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे पत्थर का वजन 1.5 किलो, 3 पाव ज्यादा हुआ 1 किलो वाले पत्थर में बनिस्बत 1.5 किलो के। दोनों को 1 मीटर ऊपर लाए जमीन से और सेम टाइम पे छोड़े। अगर न्यूटन की थ्योरी सही है तो 1 किलो वाले को धीरे से जमीन पर गिरना चाहिए, 1.5 किलो वाले को फास्टली गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन का 3 पाव हिस्सा 1 किलो में ज्यादा है, तो वो भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगी। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला धीरे धीरे गिरेगा, 1.5 किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, बेटा तुम्हारी बात में दम है, मगर हम जिनकी कसरत जमीन में है इसलिए वो फास्टली जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इसको भी नहीं मानता कि जमीन हम जिनसियत की बुनियाद पर अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि एक मर्द इमाम है मस्जिद में, उसके पीछे हजारों मुक्तदी मर्द हैं, मर्द की जिन्स एक है, मर्द मर्द दोनों की जिन्स एक है। एक मर्द इमाम है, पीछे हजारों मुक्तदी, दोनों की जिन्स एक हुई। अगर हम जिनसियत की कसरत की बुनियाद पर जमीन खींचती है तो फिर 1000 मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को अपनी तरफ खींच ले, मगर तारीख में कोई इमाम मुक्तदी के मुसल्ले में जाके चिपक नहीं गया है ग्रेविटी की बुनियाद पर। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, दलील पे दलील ये 7 साल का बच्चा दे रहा, तबीयत खराब है, इलाज कराने के लिए आया। डॉक्टर फिर दलील को काटता और बोलता बेटा यहां भी तुम्हारी बात में दम है, इमाम चिपक जाता मुसल्ले में मुक्तदी के साथ, मगर रूह चिपकने नहीं देती है। माने ग्रेविटी रूह यहां मौजूद है। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को हटा देते हैं, सामने डेड बॉडी को रख देते हैं। तारीख में जितने लोगों ने नमाजे जनाजा पढ़ाई है रूह मौजूद नहीं है, कोई लाश आके इंसानों से चिपकती नजर नहीं आती है। इसका मतलब यह है न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर ने इस जवाब के बाद जवाब देना बंद कर दिया, डॉक्टर लाजवाब हो गया। डॉक्टर को
अक्ल पता नहीं था। ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है, पेशानी की लकीरें बता रही थी। ये 7 साल का बच्चा फ्यूचर में जाके न्यूटन का भी बाप होगा, आइंस्टाइन का भी बाप होगा। वो 7 साल का बच्चा कोई और नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, नबी की नयाबत का पैकर बनकर, नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर सुन्नियों की आन बान शान पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह जिंदाबाद। आला हजरत। 2 एप्पल हो गए। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दूसरा एप्पल जो न्यूटन के सर पे गिरा था, अब तीसरा एप्पल आ रहा है। रास्ते में 1 लाख रुपया गिरा हुआ है, कोई नहीं है वहां पर, आपने देखा। आपका ज़मीर क्या बोलता है? क्या उस 1 लाख रुपये लेकर के ऐलान किया जाए, भाई साहब किसका है ये 1 लाख रुपये? या इंसान लेफ्ट राइट देख करके सीधा अपनी जेब में डालता है? अपने ज़मीर से पूछे, अपने आप से पूछे। एक आदमी को एप्पल गिरा, एप्पल मिला, भूख लगी हुई थी, उसने खा लिया। ख्याल पैदा हुआ यार ये तो हराम है यार। किसका है? मालिक से पूछा नहीं मैंने और एप्पल खा लिया। चलो मालिक को ढूंढते हैं। ढूंढते 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 मालिक मिल गया। साहिब एप्पल, आपका ये एप्पल मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, आप मुझे माफ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह तबारक व ताला मुझे इस एप्पल के बदले जहन्नम में न डाले। सामने वाला सोचा एप्पल की माफी मांगने के लिए इतनी लंबी मसाफत आदमी तय किया, ये कोई मामूली आदमी नहीं माफ करूंगा मैं। अंधी लंगड़ी लूली बहरी मेरी बेटी है, पहले शादी कर तब माफ करूंगा। He thought I have 2 ऑप्शन। एक तो यह है कि अगर नहीं माफ किया तो 60-70 साल की जिंदगी गुजारने के बाद हजारों साल की जिंदगी जो आ रही है वहां जहन्नम में जाऊंगा मैं। और अगर इसकी बेटी अंधी लंगड़ी लूली बहरी है, अगर उसको कबूल कर लूं मैं, तो ये 60-70 साल के बाद मर जाऊंगा, उसके बाद हूर तो मिलेगी, जन्नत तो मिलेगी, नबी तो मिलेंगे, अबू बकर उमर उस्मान तो मिलेंगे, अकाबिरीन तो मिलेंगे, इमाम आजम तो मिलेंगे, इमाम मालिक इमाम शाफई तो मिलेंगे, अल्लाह से मुलाकात तो होगी। इसलिए लाओ इसकी अंधी लूली लंगड़ी बहरी बेटी को कबूल कर लेता हूं। दैट्स पॉइंट टर्निंग लाइफ। आपने कभी किसी का 1 रुपया तो नहीं खाया? आपने कभी किसी की 1 इंच जमीन तो नहीं ली? मैदान महशर में वो आदमी फरियादी बन के रब की बारगाह में हाजिर, मौला मेरा एप्पल खा लिया था, मेरी 1 इंच जमीन दबा ली थी और 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया था उसने। मौला मेरा 1 लाख रुपया ले लिया उसने, या 1 रुपया ले लिया इसने। याद रखिएगा वो अल्लाह है जो रिश्वत लेने से पाक है, वो अल्लाह है जो अहकमुल हाकिमीन है, फैसला करेगा। दोनों फरियादी खड़े हैं रब की बारगाह में। जिसने 1 इंच जमीन ली या 1 एप्पल खाया या 1 रुपया दबाया, सीधा उसकी नेकियां ट्रांसफर होने लगी उसकी तरफ जिसका एप्पल है। ये नेकियां कौन सी? हज की नेकियां, जुमा पढ़ रहा था वो नेकियां, 11वीं कर रहा था वो नेकियां, जो भी इबादत और रियाजत, रोजा, सदकात और ज़कात, जितनी नेकियां सब ट्रांसफर हो रही है उस 1 एप्पल की वजह से।
हराम का खाया ना उसने। मौला पूछेगा तू राजी हो गया एप्पल वाला? नहीं मौला, ये दादागिरी कर रहा था, गालियां भी दे रहा था। 1 इंच वाला तू राजी हो गया? नहीं मौला, ये 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया था और बोल रहा था मेरी कलेक्टर से बनती है। फिर जानते अल्लाह क्या करेगा? उस एप्पल वाले का गुनाह, नेकियां तो इधर आ गई, जिसने एप्पल खाया उसकी नेकियां, अब उसके पास तो कुछ रह नहीं गया। रोजा का, हज का, नमाज का सब सवाब गया उधर। अच्छा, कोई आदमी ये सोचता है यार मैं तो हज कर लिया हूं ना 10-15, हराम की कमाई खा के, हराम की बिल्डिंग बना के, हराम की बिजनेस से करोड़ों रुपया का मालिक है, 10-15 हज करके आ गया और हदीस शरीफ में काबा को देखती जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। हदीस शरीफ में जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की जियारत की, नबी की शफाअत वाजिब हो गई। वो खुशफहमी में है मैं तो जन्नत में जाऊंगा ना। कहाँ लिखा है? किस किताब में लिखा भाई साहब? फतावा रज़विया शरीफ समेत फिक्ह की तमाम किताबों में यह बात है, पहले बंदे का हक अदा करे, वो एप्पल वापस करे या एप्पल वाला से माफी मांगे। वो 1 इंच जमीन जिस पे 10 मंजिला मॉल बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, शॉप और शोरूम बना लिया, वो शोरूम तोड़े, बिल्डिंग तोड़े, वो 1 इंच वापस करे, फिर माफी भी मांगे उससे, फिर हज करे। ये ऐसे ही हो गया ना जैसे हाथ में कोई गोबर पकड़े हुआ है और फव्वारा में नहा रहा है, पाक होगा वो? पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। कुआं के अंदर कुत्ता मरा हुआ है और पूरा पानी निकाल दिया, फिर से कुआं भर दिया, फिर से पानी निकाला, कुआं पाक होगा? पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। क्या बात है। वो जो 1 रुपया और 1 एप्पल है हराम का, वो मिसले मुर्दार नजासते गलीजा से बदतर है। पहले वो नजासते गलीजा को निकाले, बंदे का हक अदा करे, उसके बाद हज करे और प्यारे मुस्तफा की ज़ियारत करे, तब अंदर से आवाज आएगी मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफा। क्या बात है। वो इंसान ये सोचे कि हराम की कमाई जमा करके अब बिजनेस कर लिया और सब माल वाइट में कर लिया, 1 नंबर में। भाई साहब, गवर्नमेंट की नजर में 1 नंबर में किया है। गवर्नमेंट को बेवकूफ आप बना सकते हैं, रब को कोई नहीं बेवकूफ बना सकता। क्या बात वो अल्लाह है, खवातिरे कल्ब का भी वाकिफ है, अलीमुम बिदातो सुदूर है। अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं। इसीलिए फतावा रज़विया शरीफ में अगर किसी ने सूद का या जुआ का या शराब का या हराम का कोई भी पैसा जमा किया और उसको जलसे में लगा रहा है सवाब की नियत, या 11वीं कर रहा सवाब की नियत, या 12वीं कर रहा सवाब की नियत, या फातिहा कर रहा सवाब की नियत, या मस्जिद में हजरत इमाम साहब पूरे पंखे मेरी तरफ से, पैसा हराम का है, अब ये सवाब ही नहीं मिलेगा भाई साहब, इस्लाम ही से बाहर हो गया। फतावा रज़विया शरीफ, हराम कमाई पर सवाब की उम्मीद करना ये कुफ्र में दाखिल है, कुफ्र में दाखिल। तमाम तर नेकियां चली गई है उधर। जिसका एप्पल लिया था, बंदा तू राजी है? नहीं मौला मैं राजी नहीं हूं, अब उसका गुनाह इधर ट्रांसफर होगा और तमाम गुनाह इधर आ जाएंगे। उसके पास सिवाय गुनाह 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 के और कुछ नहीं बचेगा। नतीजतन 1 एप्पल के बदले में सीधा जहन्नम। वो इंसान जहन्नम से डर रहा, दोज़ख की आग से डर रहा, अल्लाह से खौफ खा रहा। अंधी लंगड़ी लूली को कबूल कर लेता हूं, चंद साल की जिंदगी है, मर जाऊंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। निकाह हुआ, कबूल है कबूल है कबूल है, बहुत आसान, 2 गवाहों के सामने। इतना मुश्किल बना दिया अभी लोगों ने निकाह को, इतना मुश्किल बना दिया है कि बच्चियों की उम्र 30 साल 35 साल 40 साल हो रही है। मेरी लड़की जो है ना वो B.Ed की हुई है, लड़का इक्वल नहीं मिल रहा है। वाह यार, कहाँ लिखा ये इक्वल चाहिए? और ये इक्वलिटी किस हिसाब से आप ढूंढ रहे हैं भाई साहब? मादा परस्ती नहीं तो ये और क्या? ईमानदारी से आप लोग बताएं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक आदमी है जो 100 रुपया का मालिक है, दूसरा आदमी है जो 1 करोड़ का मालिक है, दोनों में से अफजल कौन है? मोस्टली आदमी 99% के भेजे में ये बात घुसती है कि 1 करोड़ वाला बिगेस्ट पर्सन है, अफजल आदमी। मगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 कबूतर
एक कबूतर के मुंह में एक चना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई है। दोनों में से घोंसले तक उड़ के कौन जाएगा? क्या बात है। बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? मंजिल मकसूद तक कौन जाएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर बता रही है, इंसान लाहूत का परिंदा है, रब की तरफ से आया है और रब की तरफ जाना है। क्या बात है। और जाने में बोझ परिंदा को जितना कम होगा, रफ्तार उतनी ही ज्यादा हो। क्या बात है। इसलिए जो 1 करोड़ वाला है वो कामिल इंसान नहीं है, उससे ज्यादा कामिल वो है जो 1000 वाला, उससे ज्यादा कामिल वो जो 100 वाला, उससे ज्यादा कामिल वो जो 1 रुपया वाला, उससे भी ज्यादा कामिल वो है जो पैसे का मालिक ही नहीं है। क्योंकि 1 करोड़ वाला हिसाब देना पड़ेगा रब की बारगाह में, लाया कहां से, खर्चा कहां किया है। अगर हराम का है तो इलैहि राजिऊन होगा ही नहीं, वो रब की तरफ पलटेगा ही नहीं, उसे जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। और अगर हलाल का है तब भी हिसाब देने में उसे टाइम लगेगा। और जिसके पास 100 रुपया है, शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और रब्बे कदीर की बारगाह में चला जाएगा। उसी की तरफ इशारा किया कलंदर लाहौरी ने, ए ताइर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और ये मैं और डॉक्टर इकबाल नहीं, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी अज़हरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है मुफ्ती साहब, इक्वालिटी किस हिसाब से ढूंढ रहे भाई साहब? मैं वेल सेटल हूँ, फॉर्च्यूनर है, लड़की भी जरा फॉर्च्यूनर की मालिक होना चाहिए, ये इक्वालिटी है। कौन नहीं जानता कि हमारे नबी पावर ऑफ अटर्नी अल्लाह ने दी है। ताजुश्शरिया अली रहमा कहते हैं जहां में उनकी चलती है, आज भी उन्हीं की चलती है, वो दम में क्या से क्या करे। कौन नहीं जानता मालिके कुल है हमारे नबी। मगर ये आप नोट कर ले कि नबी मालिके कुल तो है, मालिके निसाब नहीं है। क्या बात है। ये हमारे उलमा समझ गए, मालिके निसाब पे ज़कात फर्ज होती है। नबी इतना पैसा ही नहीं जमा करते थे, गरीबों में बांट देते थे, लोगों में बांट देते थे। मालिके कुल है, मालिके निसाब नहीं। तो मालिके निसाब न होना ये सुन्नत मुस्तफा है। कैसी इक्वालिटी ढूंढ रहे भाई? मेरी बेटी अमीर है तो लड़का भी अमीर होना चाहिए। कभी आपके दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा मस्जिद की पहली सफ में जाके ढूंढूं? क्या बात है। बड़े बड़े लोगों को फोन लगाएंगे, जरा रिश्ता देखिएगा मेरी बेटी के लिए, जरा बेटा के लिए देखिएगा, बेटा एमडी कर रहा है मेरा, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एमडी से जाके पूछे ना गुस्ल में कितने फराइज है, वाशर होना, फव्वारा होना, पानी होना, टॉवेल होना, इससे ज्यादा वो कुछ टॉक नहीं कर सकता। और ये सब की वैल्यू 0 0 0 है। दारुल उलूम हनफिया में चले जाए, जियाइया में चले जाए, रज़विया में चले जाए और पूछे गुस्ल में कितने फराइज है, वो बोलेंगे कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। ये बात वही है जो रब ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। अल्लाह से बड़ा कोई है? खालिक है, वो अकबर है। उसने कहा 3 है, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ व इन कुन्तुम जुनुबन फत्तहरू। फ़ुक़हा और तफसीर की किताब आप देखें मेरे भाई। इक्वलिटी पहली सफ में, मस्जिद की पहली सफ में जाके, एक आदमी को जानता हूं मैं, रोजाना पहली सफ में जाके देखता तो कौन आके नमाज पढ़ रहा, बोला हाँ ये नौजवान रोजाना आ जाता पहली सफ में नमाज पढ़ता। भाई 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 मेरी बेटी से शादी करोगे तुम? नहीं हजरत मैं तो गरीब। बोले चलेगा, तुम नमाज पढ़ते हो ना, इससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? क्या बात है। भीड़ चाल में सब लोग चल रहे हैं, सब लोग। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, क्या पेट के लिए लोग मरते हैं या हरामखोरी करते हैं या हरामकारी करते हैं? नहीं, पड़ोसी की दीवार से ऊंची दीवार कैसे होगी इसलिए हरामकारी करते हैं। तुम्हारे पास अल्टो है तो मेरे पास औरा होनी चाहिए, इसलिए हरामकारी करते हैं।
तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है तो मेरे पास BMW होनी चाहिए, इसलिए हरामकारी कर। वरना पेट की बात है तो वो मामिन दाब्बा फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, कुत्ते बिल्ली छछुंदर को भी हमारा अल्लाह खिलाता है। जब अरज़ल मखलूक को अल्लाह खिलाता है तो अशरफ मखलूक को क्यों नहीं खिलाएगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे अशरफ कौन है? इंसान। अरज़ल मखलूक को वो खिला रहा, अशरफ मखलूक को क्यों नहीं खिलाएगा? इसका मतलब पड़ोसी से ज्यादा ऊंची दीवार कैसी होनी चाहिए? पहली सब में जाके एक नौजवान भाई करना पड़ेगा। ठीक है हजरत, आप कह रहे थे शादी तैयार, तारीख फिक्स, शॉर्ट एंड स्वीट में एहतमाम हुआ और जाके लड़की की डोली चली गई। डोली जब घर में उतरी, दुल्हन कहती है मेरे सरताज वो कोने में टोकरी में क्या छुपा हुआ है टोकरी से? दूल्हे ने कहा मोहतरमा वो आधी रोटी है जो कल के लिए मैंने रखी है, आधी खाली है, उसके अलावा अनाज स्टॉक नहीं है, कोठी में भरा हुआ नहीं है अनाज, चावल गेहूं नहीं है, बैंक बैलेंस और FD का सवाल ही नहीं पैदा होता है, आधी रोटी है बस। दुल्हन कहती है मेरी डोली को फौरन वापस पहुंचाई जाए। कहा क्या गलती हो गई मुझसे? दुल्हन बोलती है कि आपसे ज्यादा मजबूत ईमान तो परिंदों का है, जो रोजाना खाता है मगर घोंसले में कल के लिए जमा नहीं करता। क्या बात, क्योंकि उसका अकीदा है परिंदों का, जो अल्लाह आज खिला रहा है वो अल्लाह कल भी खिलाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अल्लाह रज़ाक है और अल्लाह मरने से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, वो हय है, वो क़य्यूम है, वो कादिर मुतलक है, वो अल्लाह कल भी रहेगा। आपका ईमान तो परिंदों से गया गुजरा है। मेरी डोली वापस कर दी। ऐसा दामाद कभी ढूंढा आप? लड़की बहू आएगी जरा नौकरी वाली होगी तो ठीक रहेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे हम, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं भाई, हम और आप मिलके बढ़ा रहे हैं। समाज किसका नाम है? लोग किसका नाम? पब्लिक किसका नाम? एक एक आदमी मिलता है तब ना दो मिलते हैं, और दो से दो मिलते हैं तब जाके 8 अरब हुआ है। एक को हटा देंगे तो 8 अरब नहीं बनेगा। एक एक के मजमुआ का नाम तकरीबन 8 अरब। दमिश्क की जामे मस्जिद है, तलबा पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी मस्जिदों का क्या हाल है? अभी हाल ये है कि मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, तीसरा आदमी हजरत पूरी ईंट मेरी तरफ से। ओके, मस्जिद तैयार। ताजुश शरिया मस्जिद, आला हजरत मस्जिद, मखदूम सिमना मस्जिद, 1 मिलियन की मस्जिद 2 साल के अंदर तैयार। अब अगर ये ऐलान करूं मैं कि मुफ्ती लाना है और एक आलिम, 2 इमाम रहेंगे, एक नायब इमाम एक पेश इमाम, और मस्जिद में तालीम भी होगी, बच्चियों की भी बच्चों की भी। 2 इमाम रहेगा, 50,000 तनख्वाह दोनों की। 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल में एक बार बारी आएगी। जितने करोड़पति लोग हैं कोई हाथ नहीं उठाएगा। भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा हुआ है? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा हुआ है? किसी किताबी में न लिखा हुआ है। क्या बात। अब मस्जिद के दरवाजे से जाके कहिए दरवाजा साहब आप तो 50,000 के हैं, बताइए ना सहाबा किराम में और ताबईन में क्या फर्क है? मस्जिद का दरवाजा बताएगा। झूमर जाके कहे आप तो 1 लाख का अकेले झूमर है जो ऊपर झूम रहे हैं, आप बताइए ना हदीस किसको कहते हैं? क्या मस्जिद का झूमर बताएगा? मिंबर साहब आप तो 10,000 के संगे मरमर के हैं, राजस्थान से आए हैं, आप ही बता दीजिए ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कितने मसाइल निकलते हैं? क्या मिंबर बताएगा? अल्लाह के नाम से शुरू और शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, दोनों में से कौन सही कौन गलत है? मिंबर से पूछिए, बताएगा मिंबर? फर्श साहब आप तो फॉरेन कंट्री से तशरीफ लाए हैं ना, आप पे हम सजदा करते हैं ना, आप ही बता दीजिए ना वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद की फर्श बोलेगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, वो चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं, पता क्या चला? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। करोड़ों की मस्जिद बना ले, गोरखपुर से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला, क्योंकि जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होता।
क्या बात है। करोड़ों की मस्जिद और इमाम नाजरा खा हो, सब जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, छत, पत्तियों से बनी हुई छत और दरो दीवार हो, लेकिन इमाम इमामुल अंबिया हो, तो फिर मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर और हंज़ला, शेर खुदा और हुसैन इब्ने अली पैदा होते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भेड़ चाल साहब चल रहे हैं, कोई सोचने को तैयार नहीं। अच्छा, दीगर मामलात में सोचते हैं, मगर इस दीन के मामलात में कोई सोचने को तैयार नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है कि 10 बाय 15 की बिल्डिंग बनानी हो, 10 मंजिला 10 बाय 15 की जमीन पर 10 मंजिला बिल्डिंग, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मास्टर साहब से पूछेंगे, कोई इंजीनियर से पूछेंगे, 5 mm का सरिया लगेगा या 16 mm का या 20 mm का, ये मौलाना साहब नहीं बताएंगे, इंजीनियर साहब बताएंगे। दीन एक बिल्डिंग है, सबसे मजबूत बिल्डिंग दीन है, उसकी आखिरी ईंट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दीन क्या है ये दीन का इंजीनियर बताएगा, और दीन के इंजीनियर को उलमा कहा जाता है, मुफ्तियान निज़ाम कहा जाता है। इसलिए मस्जिद में तालीम होनी चाहिए। दमिश्क की जामा मस्जिद तालीम हो रही है। एक तालिबे इल्म 3 दिन से भूखे हैं, उनको ख्याल आया चलो यार कहीं खाना ढूंढते हैं जाके। एक घर में गया, दरवाजा खुला हुआ था लेकिन अंदर औरतें थी, फौरन पलट के वापस आ गया, क्योंकि औरतें हैं और औरत को देखना हराम है। वजह अलमोसिल इलल खता खता, जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता वो रास्ता ही गुनाह है। वो कोई और लोग हैं जो कहते हैं देखने में फर्क नहीं है, मगर ये इस्लाम है, इससे अफजल दुनिया की थ्योरी हो ही नहीं सकती। अलमोसिल इलल खता खता, दरवाजा से बाहर निकला, दूसरे घर में गया, सब्जी की खुशबू आ रही थी, खाने की खुशबू, फौरन जाके अंदर घुसा, ढक्कन हटाया और चम्मच डाला, अंदर से बैगन निकला। उसने फौरन बैगन उठाया और मुंह में डाला, मुंह में डाल के दांत गड़ाया उसको खाने के लिए। फिर ख्याल आया यार ये तो हराम है, एप्पल हराम, बैगन हराम, कोई भी हराम ग़िज़ा पेट में जाए तो पूरी बॉडी में हराम खून वायरल हो जाता। उसने फौरन दांत से बैगन को निकाला, तपेली में रखा, वापस देखता क्या, कुछ देर के बाद में एक मर्द आया अपनी भतीजी को लेके और इमाम साहब से कान में कहा, इमाम साहब ये मेरी भतीजी है, निकाह करना है। इमाम साहब ने ऐलान किया अपने शागिर्दों में, मस्जिद में पढ़ाई भी होती, कौन निकाह करेगा? कोई तैयार नहीं हुआ। वही तालिबे इल्म जो 3 दिन से भूखा था, भाई तू निकाह कर ले। हजरत मैं 3 दिन से भूखा हूँ। कहा कोई बात नहीं, इनके पास है दौलत। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कितना आसान है निकाह, वही निकाह हो गया। इक्वल ढूंढते ढूंढते 35 साल हो जा रहे हैं, 40 साल हो जा रहे हैं, और जब रिजेक्शन की उम्र आ जाती है, रिजेक्ट करने लग जाते हैं, फिर गलत लाइन अपनाते हैं। वो भाई भी जिम्मेदार होगा जो बहन को स्टैंडर्ड लड़का ढूंढने के चक्कर में बूढ़ा कर दिया है, वो बाप भी जिम्मेदार होगा। हर फर्द जिम्मेदार है अपने मातहत का। निकाह कर दिया इमाम साहब ने मस्जिद के अंदर, खातून नकाब पोश खातून है, तालिबे इल्म से कहती है मेरे सरताज घर चलिए। घर ले गई, दस्तरखान पे बिछाई, बैठाई, किचन में गई, ढक्कन खोली, चम्मच डाली, अंदर से दांत कटा हुआ बैगन निकलता है। खातून बोलती अजीब लोग है, दांत काट के छोड़ दिया। ये अजीब लोग है आवाज सुन के उस तालिबे इल्म ने कहा वो कोई और नहीं मैं हूं, खशियते इलाही ने मुझे छोड़ने पे मजबूर कर दिया, अल्लाह के खौफ। खातून बोलती है ये खशियते इलाही की बरकत है कि रब ने हराम बैगन को हलाल कर दिया। सिर्फ बैगन को नहीं, बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया, और जिस मकान में बैगन था उस मकान का मालिक भी आपको बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एप्पल के बदले में आप माफ नहीं करेंगे जब तक इससे मैं शादी न कर लूं। अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, शादी करोगे तब मैं एप्पल का जुर्म माफ करूंगा। इन्होंने सोचा, ये देखिए यही इलेक्शन का वक्त है, वोट किसको देना है? रूह को देना है या नफ्स को देना है? दुनिया को देना है या आखिरत को देना है?
अगर मैं नहीं करूंगा अंधी बीवी से शादी, लूली बीवी से शादी, बहरी लड़की से शादी नहीं करूंगा मैं, तो उधर जहन्नम और हूर से महरूमी भी। और अगर कर लेता हूं तो 40-50 साल जिंदा रहूंगा, बाद में हूर भी मिलेगी और जन्नत भी। उसने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। शादी कर लिया। जब नकाब को उलटता है तो दुनिया की हसीन खातून में से एक खातून थी जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा रदियल्लाहु ताला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एप्पल की माफी मांगने वाला शेख अबू सालेह है। अंधी लूली लंगड़ी लड़की इसलिए अंधी के गैर मर्द को देखा नहीं, बहरी इसलिए कि हराम सुना नहीं, लंगड़ी इसलिए कि गैर महरम के दरवाजे पे गई नहीं, गूंगी इसलिए कि हराम बोला नहीं। यहीं से गुलाम जिलानी असरी गोरखपुर के मुसलमानों को पैगाम देता, अपनी बेटी को अंधी लंगड़ी लूली बहरी बनाए। क्या बात है, बहरी बनाए, अंधी लूली लंगड़ी बनाए, निकाह हो जाता है। चंद महीनों के बाद उम्मुल खैर फातिमा हालत हमल में है, और हमल जब ज़चगी के करीब आता है, शेख अबू सालेह सो रहे हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? हजरत अबू बकर तशरीफ लाए हैं, उमर फारूक आजम है, सहाबा किराम है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, दीगर सहाबा ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम भी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी है, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी है, सालेह अलैहिस्सलाम भी है, लूत अलैहिस्सलाम भी है। तमाम नबियों के बीच में इमामुल आइम्मा, इमामुल अंबिया प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और शेख अबू सालेह को बिशारत दे रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में वैसे ही होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, जिलान की धरती पर जो बच्चा पैदा होता है, दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे ये साबित हुआ कि गौस अगर कोई पैदा करना चाहता है तो हराम का एप्पल न खाए। एक भी दाना हराम का पेट में नहीं जाना चाहिए। एक गौस है जो इमाम हसन से इमाम मेहदी तक फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है, गौसियत की मेन कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, लेकिन एक हर जमाने का गौस होता है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन वली उसी के घर में पैदा होगा जिसकी माँ हराम नहीं खाती हो, जिसका बाप हराम नहीं खिलाता हो। तमन्ना आज भी गोरखपुर में है, अल्लाह कोई वली पैदा फरमा दे, कोई टीपू सुल्तान, कोई सलाउद्दीन अय्यूबी, कोई खालिद बिन वलीद, कोई मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, हैरत की बात देखें, जमीन की छाती फाड़ के आप गेहूं रोपे, गेहूं का दाना मिट्टी डाल दे, पानी डाल दे और ऊपर से दुआ करे, ए अल्लाह तबारक व तआला एप्पल अता फरमा, एप्पल अता फरमा, एप्पल अता फरमा। क्या ये नॉनसेंस नहीं? भाई साहब, गेहूं का दाना लगाया आपने, एप्पल क्यों मांग रहे हैं? बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं और कह रहा है अल्लाह वली पैदा फरमा। सोचे, बच्चे का स्कूल में जा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह ताला फिर से कोई वली भेज दे। भाई साहब, वली मदरसे से बनते हैं। क्या बात है। अपने लिए जो बहू ढूंढ के ला रहे हैं वो कोट पैंट जींस टी शर्ट टाई एक्टिवा आईफोन चलाने और घूमने वाली को ला रहे हैं और फिर दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला मेरे घर में कोई नेक बेटा पैदा फरमा। भाई साहब, नेक बेटा नकाब वाली के पेट से पैदा होता है। क्या बात है। जींस पैंट वाली के पेट से पैदा होता है, किसने कह दिया? जींस पैंट वाली के पेट से वही लोग पैदा होते हैं।
क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, क्या दैट इज फैक्ट मैटर। और लो काना हादल इल्म युद्रुको बिलमुना मा काना यबकी फिल बरिया जाइलू, दुआ से नहीं होता भाई साहब सब कुछ, मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है, मेहनत करनी। मुझे अच्छे से याद है 3 साल का एक बच्चा खेल रहा था बच्चों के साथ, बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिका लइब माल अत्फाल फअंत मन सौफा यफ्तहुल अक्सा, तेरी जिंदगी ये बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने की नहीं है, अन करीब तू अक्सा को फतह करने वाला है। क्या बात है। 1187 हिजरी में दुनिया ने देखा, उसी बच्चे ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मस्जिद अक्सा को फतह कर दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। पता ये चला, मेहनत करनी होगी, हमें समझाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, उनके भेजे में ये दाखिल करना होगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। यकीनन कॉन्वेंट भेजे, मैं ये नहीं कहता मत भेजे, मगर हाँ इस्लाम क्या है, व्हाट से अल्लाह इन होली कुरान, व्हाट से अल्लाह इन सूरह फातिहा, व्हाट से अल्लाह इन सूरह मुज़म्मिल, व्हाट से अल्लाह इन सूरह क़लाक़िल। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न। जिसके घर में भी हराम ग़िज़ा है वली पैदा नहीं होगा, और अगर हराम ग़िज़ा खिला खिला के बच्चों की परवरिश की ना, तो यही बच्चा फ्यूचर में जाके गौसे आज़म की बुराई करता है, 11वीं पर शिर्क का फतवा लगा देता है, मिलाद पर शिर्क का फतवा लगा देता है। हलाल ग़िज़ा खिलाए, हलाल ग़िज़ा, ताकि हलाल बोले। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हराम, वालिदैन हराम से दूर थी, वालिदैन दूर थे और खुद भी इतने दूर रहे कि अपने हाथों से फसल उगाते थे, फिर उसको काटते थे, सुखाते थे, फिर 3 हिस्सा करते थे, 2 हिस्सा फकीरों गरीबों में, 1 हिस्सा खुद खाते थे, कहीं हराम की मिलावट न हो जाए, हराम की मिलावट न हो जाए। और फिर पढ़े, और कितना पढ़े। अभी क्या चल रहा है आजकल, बेटा ने कहा अब्बू अब्बू मेरे लिए वो छोटी मोटरसाइकिल ला दीजिए ना, ठीक है बेटा कल ला दूंगा, झूठ फूस का फुसला लिया, कल ला दूंगा और नहीं ला दिया, ये झूठ। और हराम, मजाक में भी झूठ बोलना हराम, याद रखिए, बेशक बेशक। और बच्चे के भेजे में बात बैठ गई कि झूठ बोलना जायज है, क्योंकि बाप बोलता है मेरा, माँ ने झूठ मूठ का लॉलीपॉप दिया, समझ गया बच्चा कि झूठ बोलना जायज है। मगर वही माँ अगर ये कह दे बेटा झूठ मत बोलना, तो अशरफी जेब से निकाल के गुंडों को बता देता है, और वो गुंडा बजाय छीनने और मर्डर करने के कलमा तय्यब पढ़ के तौबा करके सुन्नी सहीहुल अकीदा बल्कि वली कामिल बन जाते हैं। जिंदाबाद भाई, ये वाकया नहीं है, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम है, इसको अपनी लाइफ में यूज करें, इसलिए ये जलसा हो रहा है, ये एंजॉय और नामवरी के लिए नहीं हो रहा, अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल करें। ईमानदारी से मैं एक सवाल करूं, गोरखपुर में एक आदमी है जो दरख्त को अपने पास बुलाता है और रोजाना दरख्त आता है, सलाम करके चला जाता है, और दूसरा आदमी है जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है तो वो मस्जिद पहुंच जाता है। दोनों में से बड़ा वली कौन, किसको मानती है पब्लिक? पेड़ वाले को। इतने बड़े वली रोजाना दरख्त आके सलामी दे रहा, शेर आके सलामी दे रहा, कुत्ता बिल्ली सलामी दे रहा है, कितने बड़े वली, कितने बड़े वली। कहां लिखा ये बड़ी करामत है भाई? खुद गौसे आजम का जुमला सुने। गौसे आजम फरमाते हैं, ये मैंने गौसे आजम का जुमला नकल करते हुए अपने शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर को बरेली शरीफ में बयान करते हुए सुना। वो फरमाते हैं हुजूर मुहद्दिस कबीर के गौसे आजम ने फरमाया, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिहि व फिअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है
कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो क्या और बात, उनका काम नबी के काम के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब वली वो होता है जो फराइज वाजिबात और सुन्नत की पाबंदी करता है। बेशक, चाहे लाख करामत दिखा ले, अगर फराइज को छोड़ रहा है वो करामत नहीं, बेवकूफ बना रहा है, कंप्यूटर का कमाल है, वो शोबदाबाजी है जिसका शऊर नहीं है आपको। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को फाड़ा था, सूरज को बुलाया था, दरख्त को बुलाया था, लेकिन नबी का बड़ा मोजेजा ये नहीं है। नबी का सबसे बड़ा मोजेजा कुरान शरीफ है। क्या बात है, जो आज भी मौजूद है और आज भी उसका चैलेंज, आज भी उसका चैलेंज। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ते 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 वो गौसे आजम बन गया हूं, सुभान अल्लाह, सुभान कुतुब बन गया। मैं पढ़ते पढ़ते। अच्छा, एक और बुनियादी, गौसे आजम का जलसा है इसलिए बुनियादी एक और फर्क बताऊं। मोस्टली हमारे बच्चे, चाहे वो IAS हो, IPS हो, उनसे सवाल क्या होता है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या तरीका है, बर्तानिया का सिस्टम कैसा है, हांगकांग का सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट में कितने लोग जरूरी है, कुछ भी दुनिया के बारे में, गंगा कहां से चली कहां खत्म होती है, दजला की बिगिनिंग और एंडिंग क्या है, कुछ भी। रेडिएशन कितना है सूरज का, रोशनी की रफ्तार कितनी है, ये दुनिया का नॉलेज होता है। इस सिलसिले में एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को वो मकाम दिया है कि खुद ये जमाना टाइम आके सलामी देता है, और साथ में सिर्फ सलामी नहीं देता, रोज मिनट सेकंड घंटा ये सब आके बताता है गौसे आजम से, हजरत मेरे में ये हुआ है, फला जगह ये हुआ है, फला जगह ये हुआ है। गौसे आजम फरमाते, वमा मिना शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली व तुखबिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअलिमुनी फअक्सिर अन जिदाली। हर महीना, हर साल, हर वक्त मेरी बारगाह में आके हाजिरी देता और मुझे खबर देता है क्या क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। गौसे आजम से ज्यादा नॉलेजफुल कोई हो सकता है? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मकाम पर पहुंचे कैसे, ये तो सबको समझ में आ गया। माँ ने हराम नहीं खाया, बाप ने हराम नहीं खाया, खुद उन्होंने हराम नहीं खाया कभी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस मकाम पर पहुंचे हैं उसको समझे आप। इस वक्त यूट्यूब का जमाना है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, 100 साल नहीं बल्कि 50 साल पहले आप चले जाए, लोग कफन लेके हज करने जाते थे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। लेकिन इस वक्त www.livehajj.com में अपने बाप को तवाफ करते हुए देख सकते हैं आप, रमिय जिमार करते हुए देख सकते हैं आप, सफा मरवा की सही करते हुए देख सकते हैं आप। Why? Because the world has been changed in global village. पूरी दुनिया एक देहात बन चुकी है, पूरी दुनिया एक देहात बन चुकी है। चले ठीक है, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली, अरस्तु, फिथागोरस, सोक्रात, स्टीफन कर्लियोन, डॉक्टर एल्स सिल्वर। तुमने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में किया है तो कितनी छोटी कर दिया दुनिया को। का 17 फीट के पर्दे पर हम दुनिया को दिखा सकते हैं, ओके, उससे कम कहाँ, 14 इंच के लैपटॉप पे भी दुनिया को हम दिखा सकते हैं, ओके, उससे कम का, यस, 3 इंच के स्क्रीन पे भी हम दुनिया को दिखा सकते हैं, ओके, उससे कम का, हाँ, 1 इंच वाला भी मोबाइल हमने निकाला, उसमें भी दुनिया को दिखा सकते हैं, ओके, उससे कम दुनिया को दिखा सकता क्या? साइंटिस्ट बोलते दिखा तो सकता हूं मगर तस्वीर साफ नहीं आएगी, इमेज फट जाता है। इसका मतलब दिखने वाली दुनिया 1 इंच पर आके रुक जाती है। तमाम साइंसदानों की तमाम तर ताकतें, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, लाइट, ये सब का जनाजा निकल जाता है 1 इंच पर आकर। इससे कम में दुनिया को दिखा नहीं सकते क्योंकि दुनिया दिखेगी नहीं साफ साफ। ये कब की बात है? 21वीं सदी ईस्वी में
तमाम साइंसदानों के नजरिए को प्रैक्टिस में लाते 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 नाउ एट दिस टाइम द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज। 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलटे 14वीं 13वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी, 11वीं सदी हिजरी, 10वीं सदी हिजरी, 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं सदी हिजरी। 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते हैं और वो ग्लोबल विलेज के बारे में नजरिया पेश करते हैं। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया, डरबन को देखा, लीबिया को देखा, टूनिस को देखा, जजाइर को देखा, मगरिब को देखा, मोरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, बहरैन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा। 208 कंट्री अभी है, जितनी कंट्री होने वाली है, जितने ममालिक है, अल्लाह के तमाम मुल्कों को मैंने राई के दाने में देखा। राई के दाने में ऑक्सफोर्ड आजा, कैम्ब्रिज आजा, जेएनयू आजा, लिटिल फ्लावर वाला आजा, क्रिश्चियन मिशनरी आजा, दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोगों आ जाओ। तुमने 21वीं सदी ईस्वी में पूरी दुनिया को 1 इंच पे लाके रोक दिया। 800 साल पहले मेरे गौस ने पूरी दुनिया को राई का दाना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे भाई जरा अलिफ बा तासा को समझे तो सही, इसकी ताकत का अंदाजा तो लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, अशरफ बनाया, और ये इंसान अपने से अशरफ किसको समझ रहा? मैं एक मच्छर यहां पकड़ू, भाई साहब कौन लेगा 5 रुपये में? लोग बोलेंगे आर यू इडियट, आर यू सिली, नॉनसेंस। मच्छर 5 रुपये में कौन लेगा? सोचे, हंसी आ रही है, मगर हम मच्छर नहीं खरीद रहे, हम सब मच्छर के लिए मरे जा रहे हैं। क्योंकि हदीस कुदसी है, पूरी दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर भी होती तो काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता अल्लाह। इसका मतलब पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। फिर बताइए जमीन के लिए मर रहा कि नहीं आदमी? मच्छर बेचने वाले को बेवकूफ कह रहा, मगर मच्छर के पर में पूरी दुनिया पर बराबर भी वैल्यू नहीं। एक मच्छर के पर को करोड़ हिस्सा करूं, हर हिस्सा के लिए लोग मर रहे हैं, हर हिस्सा के लिए लोग मर रहे हैं। जमीन के लिए क्या केस नहीं चल ले रहे हैं? पैसे के लिए, दुकानदारी के लिए, खेत के लिए अदालत में केस नहीं, मर्डर नहीं हो रहा है, करप्शन नहीं हो रहा। दुनिया की खातिर पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं, फिर भी लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब अल्लाह ने अशरफ इंसान को बनाया और इंसान अपने से अशरफ पैसे को समझ रहा। अल्लाह ने अफजल इंसान को बनाया, इंसान अपने से अफजल दौलत को समझ रहा। अगर हाईवे के किनारे भैंस मर जाए, नगर निगम की गाड़ी आके साइड में कर देती है उसको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्मेल आने लग जाती है, पूरी फजा मसमूम हो जाती है, कोई करीब से नहीं गुजरता, पूरी फजा मसमूम है। मगर कुत्ता देख लेता तो बहुत शौक से खाता है। दुनिया जीफ व तालिबुहा किला, यही हाल। और अगर 2 कुत्ता हो तो लड़ झगड़ के खाते हैं, 10-15 कुत्ता हो तो और लड़ झगड़ के खाते हैं। और अगर बाहर का कुत्ता आ जाए तो सब उससे लड़ना शुरू करते हैं पहले। अगर जीत गए तो हरा के खाते हैं और हार गए तो कंप्रोमाइज करके खाते हैं। यही हाल इंसान का हो गया, मरे जा रहे हैं, मुर्दार के लिए मरे जा रहे हैं, अपना जमीर बेच चुका है आदमी। वो भाई जो बचपन में बड़ा भाई छोटे भाई को एक चॉकलेट में से आधा फोड़ के देता था, भाई आधा तू खा आधा मैं खाऊंगा, वही आंगन में दीवार उठा लेता है, तू उस तरफ मैं इस तरफ। बड़ा भाई अगर छोटे भाई को किसी पड़ोसी के बच्चे ने झापड़ मारा, बड़ा भाई इंतकाम लेता है, ढाल बन के खड़ा हो जाता, मेरी बहन को मारा तूने, मेरे भाई को मारा तूने,
और बड़ा होके वही AK-47 कनपट्टी पे रख देता है। सोचे आप कहां गया इंसान, क्या हो गया इंसान। आखिर वो इंसानियत समझने को तैयार नहीं, वो दीन समझने को तैयार नहीं। अल्लाह ने हमें इस्लाम में पैदा किया। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, नहनु कौम अरसलल्लाहु बिल इस्लाम फइदा तगैना अल इज्जत बगैरिही अज़ल्लना अल्लाह। अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई। गैर इस्लाम में अगर इज्जत ढूंढेंगे तो बजाय इज्जत के जिल्लत नसीब होगी। एक साल का बच्चा, उसको ये मोबाइल दे दे, क्या करेगा वो बच्चा? He threw away from himself by kick, वो लात मार के फेंक देगा। कोई पकड़ भी सकता है? डायमंड, गोल्ड, सिल्वर दे दे, सब फेंक दे। समटाइम चिंगारी दे दे, वो हाथ से पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, हाथ भी जला लेता, मुंह भी जला लेता। चाय में, चावल में, गरम रोटी, तवा, चूल्हा में मोस्टली बच्चे जले रहते हैं। माँ अगर केयर न करे तो शायद दुनिया का कोई बच्चा जिंदा भी नहीं रह पाए। ये अल्लाह का निजाम है। यही वजह है कि एक बच्चा जिंदगी भर माँ बाप को कांधे पे बैठा के हज कराए, घुमाए फिराए, माँ बाप का हक नहीं अदा कर सकता। क्या बात है। जिंदगी भर, क्योंकि जब पैदा हुआ था अगर माँ गर्दन दबा देती ना, स्वाहा हो जाता, गर्दन दबा देती थी। मगर वही माँ बाप बूढ़े हो गए तो बुद्धा आश्रम में डाल दे रहा है, ओल्ड होम में डाल दे रहा है। याद रखिएगा, ये ओल्ड होम किसने बनाया है? CBSE पैटर्न वालों ने, इंग्लिश मीडियम वालों ने, वेस्टर्न कंट्री ने। वरना प्यारे मुस्तफा ने ये कहा, जिसकी माँ ओल्ड हो जाए, जिसका बाप ओल्ड हो जाए, जिसने अपनी माँ अपने बाप को बुढ़ापे में पाया और खिदमत कर लिया, मैं हश्र में शफाअत भी करूंगा और रब से उसे जन्नत भी दिलवाऊंगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सोचिए आप, बच्चा 1 साल का है तो वो डायमंड, गोल्ड, सिल्वर को लात मार के फेंक दिया। मगर वही 50 साल का होता है तो गोल्ड को ताले पे ताला लगा के क्यों रखता है? कहीं भेड़ चाल तो हम नहीं चल रहे। सिल्वर पर ताला तिजोरी के अंदर बंद करके क्यों रखता है? क्या ये 50 साल का हो गया इसलिए सिल्वर की वैल्यू समझ में आ गई, या सिल्वर का इल्म आ गया उसके पास? उम्र की वजह से वैल्यू समझ में आती या इल्म की वजह से वैल्यू समझ में आती? दैट्स पॉइंट। अगर आप कहेंगे उम्र की वजह से वैल्यू समझ में आती, गलत। क्रॉस का निशान लगाए, डस्टबिन में डाले, डिलीट करे उसको। क्योंकि गोरखपुर में पैदा होने वाला 1 साल का बच्चा उसे अंडमान निकोबार के आदिवासी एरिया में छोड़ दे, 50 साल के बाद लेकर के आया, फिर सिल्वर दे, फिर लात मार के फेंक देगा। इसका मतलब उम्र की वजह से वैल्यू समझ में नहीं आती, इल्म की वजह से समझ में आती। यहाँ जो 50 साल के लोग हैं और अलिफ बा ता सा नहीं जानते, इस्लाम उनके लिए ऐसे ही है जैसे 1 साल के बच्चे के लिए गोल्ड है। कब इस्लाम को लात मार के फेंक देगा और काफिर हो जाएगा, एक वोट के बदले में पता भी नहीं चलता उसको। क्या बात है। चंद सिक्कों के बदले में इस्लाम को लात मार के फेंक देगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो मिसले बच्चा है, बच्चा। अगर वो चाहता है कि हम दूध छोड़ें तो तामीर अदब शुरू करें। बालिग होना चाहता अनवार शरीयत पढ़े, बुजुर्ग होना चाहता 50 साल का तो फतावा रज़विया पढ़े। अब अगर इल्म आ गया तो फिर बिलाले वक्त बन के जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत बुनियादी बात बता के जा रहा हूं। इसी से यह समझ में आया कि जो आदमी गोरखपुर की मस्जिद में एक मुक्तदी पूछता है गांव के बुजुर्ग आदमी से, हाजी साहब, मैं जब रुकू में गया तो इमाम साहब ने रुकू से सर उठा लिया, तो मेरा रुकू हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से आपका रुकू हो गया। ये जिसने बोला ना मेरे ख्याल से, वही इस्लाम को बर्बाद कर रहा, क्योंकि इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है, बुखारी और मुस्लिम से चलता है, बहार शरीयत और फतावा रज़विया से चलता है। जिसने ख्याल लगाया वही बर्बाद हुआ है, वही गुमराह भी हुआ, वही बदतर भी हुआ। अच्छा, मोस्टली
अभी क्या हो रहा है अभी कल्चर में अपने यहाँ कि आई नो होली कुरान, आई अंडरस्टैंड इस्लाम बिकॉज आई एम ग्रेजुएट पर्सन, मैं बीएड किया हूँ, डीएड किया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस्लाम को समझ सकता हूँ। भाई साहब आप बीएड डीएड किए हैं, आप इस्लाम को नहीं समझ सकते, आप डीएड वाली लाइन को समझ सकते हैं। ये टीचिंग डिपार्टमेंट है, दुनिया के बारे में आपको नॉलेज। इस्लाम अक्ल की वजह से नहीं समझ में आता, और जिसने इस्लाम को सिर्फ अक्ल की वजह से समझने की कोशिश की है वो मुर्तद हो जाता है। जैसे कि लोगों ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद नमाज, रोजा, हज, अल्लाह, नबी सब तस्लीम है, लेकिन ये ज़कात का सिस्टम टैक्स वाला लग रहा है मेरी अक्ल के हिसाब से। मुर्तद हुए कि नहीं हुए? इस्लाम अक्ल की वजह से नहीं चलता। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी अक्ल बहुत नाकिस है, बहुत नाकिस है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम दराज, पहले अक्ल को समझ ले। अगर इंसान अक्ल बढ़ाना चाहे तो साइंटिस्ट ने लिखा है इसके बारे में, 8 तरीके लिखा अक्ल बढ़ाने के, 8 तरीके। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ट्राई अ न्यू एक्टिविटी, ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड, गेट सम स्लीप, एक्सरसाइज, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, मेडिटेट, कनेक्ट। ये 8 तरीके साइंटिस्ट ने बताए दिमाग बढ़ाने के, 8 तरीके। लेकिन मैं जब हदीस शरीफ पढ़ रहा था बुखारी शरीफ, हजरत अमीर मुआविया से मरवी एक हदीस शरीफ है, और वो हदीस शरीफ क्या है? मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता दीन की समझ अता फरमाता।